हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने सीरीज़ इस तरीके से प्लान किया है कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट डीप समझाऊँगा, NCERT भी कराऊँगा और उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज जो पूछे जाते हैं CBSE में वो भी कराऊँगा मैं आपको, और हर चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो भी आएगी। ठीक है, रिवाइज के तौर पर। तो ये हमारा चैप्टर है। कई जगह इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, बच्चों में डर पैदा किया जाता है। मैं आपको इस चैप्टर को ना मक्खन की तरह समझा दूंगा। ये चैप्टर क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा अजीब लगेगा अगर आप नहीं समझ लोगे। कॉन्सेप्ट को फोकस के साथ ध्यान से देखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी और मैं बहुत इजीली समझाऊंगा हर एक चीज़ को। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो आपने चैप्टर 1 में सेट्स पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी है, डायरेक्ट हम रिलेशन पर नहीं आ सकते क्योंकि जब मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट A है और एक सेट B है। इस सेट का नाम मैंने A दिया और इस सेट का नाम मैंने B दिया। ठीक है, दो सेट आपके पास मौजूद है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी का मतलब होता है सेट खाली नहीं होना चाहिए, सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट लेने पड़ेंगे। सपोज करो मैंने इस सेट में ले लिया 1 2 3 और इस सेट में ले लिया मैंने A B। ठीक है, ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरली इस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस से। अगर मेरे को मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूँ? A क्रॉस B फाइंड कर सकता हूँ। सेकेंडली मैं B क्रॉस A फाइंड कर सकता हूँ। आप सोचोगे सर ये मल्टीप्लाई है, बट ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। नोट क्या कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब हर बार नहीं होता है, कभी कभी किसी रेयर केस में अगर आप एलिमेंट सेम लोगे, A में सेम एलिमेंट ले लिया, B में भी सेम एलिमेंट लिया, तब आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल आएगा। अदरवाइज ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A आपका इक्वल आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से ही हम रिलेशंस वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, वरना कोई तरीका नहीं है। तो ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? देखो अगर A क्रॉस B मेरे को निकालना है, आपको भले ही पता हो बट रिवाइज के तौर पे देखो कैसे करेंगे। ठीक है, A मेरे को यहाँ रखना है। मेरा A में क्या है? 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 और B में मेरा क्या है? A क्रॉस B। ठीक, अब जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो ये वाला ब्रैकेट लगाना, मझला वाला। 1 के साथ क्या आएगा? A। ठीक है, फिर 2 के साथ क्या आएगा? A। 3 के साथ क्या आएगा? A। ठीक, फिर 2 के साथ A। देखो 1 के साथ A हो गया, 2 के साथ A हो गया, 3 के साथ B हो गया। सॉरी, 2 के साथ A हो गया, 3 के साथ A हो गया। अब 1 के साथ B आएगा। ठीक है, 1 के साथ B, 2 के साथ B एंड 3 के साथ B। ठीक है, तो ये मेरा A क्रॉस B है। सिमिलरली अगर आपको B क्रॉस A फाइंड करना है, ठीक है, तो B वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा और A वाला बाद में। मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ कि क्यों इक्वल नहीं होते। A का 1 के साथ, ठीक है, A का 2 के साथ और A का 3 के साथ, B का 1 के साथ, B का 2 के साथ और B का 3 के साथ। देखो ये इक्वल नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा इक्वल है बट इक्वल नहीं है। आप पोजीशन देखो, यहाँ 1 x की पोजीशन पे बैठा है और A y की पोजीशन पे बैठा है। यहाँ देखो ये x के पोजीशन पे बैठा है और ये 1 y की पोजीशन पे बैठा है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल कहाँ से हो गई?
नहीं हुई ना। तो देखो मैंने दिखा दिया कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अगर मैं जनरली बताऊं, अगर आपको सिर्फ ए क्रॉस बी दिया होगा तो अब मैं तुरंत बता सकता हूं कि भैया पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो ए से आएगा। ये जो एलिमेंट है ना वो ए से आएगा, ये जो एलिमेंट है वो ए से आएगा। देखो 1 2 3 कहाँ बैठा है, ए पे बैठा है। और इसका जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है ये देखो ए। देखो क्या होता है ना, जो चीज़ें रिपीट करती हैं उसको एक ही बार लिखा जाता है। ये देखो आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो आप सेट पता कर सकते हो, ठीक है। आप सेट पता कर सकते हो कि एक्स वाला जो एलिमेंट होगा ना, पहला वाला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरे वाला बी से आएगा। यहाँ पर देखो ए 3 बार रिपीट किया लेकिन हमने लिखना एक ही बार है। यहाँ बी कितनी बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, लिखना एक ही बार है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वही लिखा है यहाँ पर, फॉर 2 नॉन-एम्प्टी सेट ए एंड बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड बी। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, देखो सब आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा होगा। ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था 1,2 या 1, ए आया था ना, ये मेरे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये मेरे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं एक्चुअली, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है आपके सामने, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट होता है सेट ए से आता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट से आता है। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा था, एक बार हमने दोबारा रिवाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि रिलेशन में ज़रूरत है। आगे समझ में अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्वेश्चन मैंने एक इस चीज़ को समझने के लिए ले लिया मैंने कि ए मेरे पास ये है और ये बी मेरे पास ये है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। मेरे को ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बहुत इजी है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देखो ए के साथ क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। बी के साथ क्या आ जाएगा, पी, एंड सी के साथ क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। क्लियर? अब देखिए ए का किसके साथ आ जाएगा, क्यू के साथ, बी का किसके साथ आ जाएगा, क्यू के साथ, सी का किसके साथ आ जाएगा, क्यू के साथ, ठीक है। तो ये मेरा ए क्रॉस बी निकल गया, ए का पी के साथ, बी का पी के साथ, सी का पी के साथ, फिर ए का क्यू के साथ, बी का क्यू के साथ, सी का क्यू के साथ, ठीक है। ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी। आप बी क्रॉस ए फाइंड कर लेना खुद से, ये आप खुद फाइंड कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पर हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक ले लिया मैंने, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। डायग्राम में आप कैसे शो करोगे, ठीक है। डायग्राम में आप कैसे शो करोगे, जैसे यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जैसे इस चीज़ को आप डायग्राम में कैसे शो करके दिखाओगे, फिगर बना के कैसे शो करोगे। तो देखो सेट ए और बी की बात हो रही है, मैं इस चीज़ को फॉर ए क्रॉस बी मैं कर रहा हूँ, है ना। आप बी क्रॉस ए निकालना और खुद डायग्राम बना के चेक कर लेना। देखो बहुत आसान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, देखो सबसे पहले ए, ये बी, ये ए, ये बी। देखो ए में क्या बैठा है, यहाँ पे देखो ए में ए बैठा है ए बी सी, और बी में क्या बैठा है पी क्यू। देखो ए का रिलेशन किसके साथ है, देखो ए किसके साथ है, पी के साथ है, ठीक है, पी के साथ है। फिर बी किसके साथ है, बी भी पी के साथ है, ठीक है, और सी भी पी के साथ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो ए का क्यू के साथ भी है, क्यू के साथ भी है, बी का भी क्यू के साथ है, बी का भी क्यू के साथ है, और सी का भी क्यू के साथ है। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गया ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आसान एकदम। ऐसे ही आप बी क्रॉस ए का बनाना और ऐसे ही प्रेजेंटेशन करके देख लेना, बहुत ही सिंपल है। ओके, ये जो कुछ नोट है, इस नोट पे अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, ये नोट अभी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये नोट है मैंने रिलेशन पे, ये थोड़ा आगे आ गया है। देखिए रिलेशन वर्ड आ रहा है, तो मैंने अभी तक तो आपको रिलेशन समझाया ही नहीं है।
तो ये नोट में कैसे समझा दूँ पहले, तो इस नोट पे अभी हम आएंगे। पहले रिलेशन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल विद प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम इन नोट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा, अभी जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करोगे। देखो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है। मान लो कि सेट ए में m एलिमेंट है एंड सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे एलिमेंट्स। m कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें जितने एलिमेंट है और इसमें जितने एलिमेंट है उनकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सपोज m यहाँ पर 3 है और n यहाँ पर 4 है, तो कितने हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स होगा। कहाँ, किस में 12 एलिमेंट्स होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, 1 नंबर में, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, बहुत आसान था, इजीली हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा रिलेशन। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, रिलेशन, अपने तरीके से। किताबी लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। और ये अभी जितनी भी इंट्रोडक्शन की पार्ट मैंने बताई वो आप पहले से ही जान रहे थे, चैप्टर 1 में पढ़ के आया हूँ, बट अभी हम शुरू करेंगे रिलेशन। देखिए सबसे पहला टॉपिक, आज के इस वीडियो में हम रिलेशन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें फंक्शन कवर करेंगे। ये रिलेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज रिलेशन। देखो रिलेशन एक सेट, मतलब सेट का सेट के साथ भी हो सकता है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोल किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दूंगा ताकि मैं रिलेशन वाली बात को समझा पाऊँ प्रॉपर वे में, ठीक है। सो मैं इस टुकड़े 2 कर ले रहा हूँ, इधर और इधर, है ना। तो रिलेशन क्या होगा, देखो इफ वी हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट, अगर मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है एज ए एंड बी, मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, ठीक है। दोनों कितने नॉन एम्प्टी होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की भी बात करूंगा, वो तो फिर और है, क्लास 12th में ये चैप्टर रिपीट करेगा फिर से। सो आपसे रिक्वेस्ट है चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, आराम से समझते हुए पढ़ो। किसी पॉइंट में थोड़ा सा डाउट हो वीडियो को बैक करो, जब तक वो पॉइंट क्लियर ना हो आगे वीडियो के बढ़ना मत, ठीक है। और समझना ध्यान से, और ध्यान से समझना। तो एक रिलेशन क्या होगा, देन ए सेट का बी में रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन वही होगा, रिलेशन होगा सब सेट ए क्रॉस बी का, ठीक है। जो रिलेशन बनेंगे ना ए क्रॉस बी का, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का, या तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा रिलेशन में, या फिर उसके सबसेट आएंगे। उससे बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता और बनेगा ही नहीं रिलेशन। अगर उसके बाहर का आप ले लोगे ना, तो अगर चेक करके देखोगे तो वो रिलेशन नहीं होगा। अगर आपके पास 2 सेट है, ठीक है, रिलेशन के लिए कुछ भी एक फंक्शन, मतलब फॉर्म दे देगा आपको, फंक्शन बोल रहा कुछ भी एक फॉर्म दे देगा, और उस फॉर्म से जब हम चीज़ें तैयार करेंगे, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, तो अगर ए क्रॉस बी से बाहर का कोई मेंबर आ जाता है तो वो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूँगा समझाने के लिए। तो जो रिलेशन फॉर्म करेगा या तो ए क्रॉस बी के सारे मेंबर आएगा, या उसके सबसेट आएंगे, लेकिन उसके आउटसाइड मेंबर कोई भी नहीं आ सकता। अगर आता है तो वो रिलेशन नहीं होगा, वो रिलेशन नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। मैं पूरा रामायण लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिंपल चीज़ें, जो काम की चीज़ें, जो समझने लायक हमें चाहिए वही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन बनेगा या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आएगा, या फिर उसके सबसेट आएंगे, सही है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, इफ ए मेरे पास मैं मान लेता हूँ
1 2 3 है, और बी मेरे पास है क्या लिख लेता हूँ, ABC है। ठीक है, और मैं कुछ चेक करना है कि ये रिलेशन है या नहीं है। जैसे कि R1 मान लेता हूँ, R1 मैंने मान लिया 1, A और 2, C एंड 3, B, ये मेरे R1 है। मैंने R2 मान लिया, ठीक है, 2, B, 3, D, ठीक है, एंड 1, C, ये मैंने R2 मान लिया। अब दो ही एग्जांपल लेते हैं, अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है, R1 रिलेशन है, क्या R2 रिलेशन है, चेक करो। तो मैंने क्या बोला, जो रिलेशन होगा, ये तो मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन भी आएंगे ढेर सारे। ठीक है, देखो ये R1 है, ये मेरा R2 है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो रिलेशन होंगे वो A क्रॉस B के सबसेट होंगे, या तो पूरा पूरा वही होगा, उसके बाहर का कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, एक भी मेंबर अगर बाहर से आ जाता है तो वो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो रिलेशन 1, A, 2, C, 3, B। मैं पहले A क्रॉस B निकाल कर दिख यहाँ साइड में रख देता हूँ। सिंस A क्रॉस B, मेरे पास A कितना है, 1 2 3। मेरे पास B कितना है, ABC। मेरे को फॉर्म करना है A क्रॉस B, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 1 का C के साथ। ठीक है, फिर 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 2 का C के साथ, 3 का A के साथ, 3 का B के साथ, 3 का C के साथ। ये मेरे A क्रॉस B हैं। ठीक, आपके सामने रखा पड़ा है। अब देखो ये रिलेशन, ये सारे के सारे मेंबर ना इसके अंदर होने चाहिए। एक भी मेंबर मना करेगा तो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। देखो 1, A है जो बिल्कुल है, ठीक है, 1, A बिल्कुल है, 2, C है, 2, C है, 3, B है, 3, B है। इन R1 के सारे एलिमेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं A क्रॉस B में। सिंस R1 के सारे एलिमेंट बिलोंग्स कर रहे हैं A क्रॉस B में, तो ये रिलेशन है, इट इज़ अ रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन है, पता चल गया। अब यहाँ आ जाओ, 2, B है, 1, C है, 3, D। यहाँ कहीं पर भी 3, D नहीं है क्या? नहीं है। एक भी एलिमेंट मना करेगा, ठीक है, ये एलिमेंट है, 3, D एलिमेंट है, ठीक है, सेट नहीं है ये कोई, 3, D पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये 3, D इसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये मेरा R2 रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 3, D एक आउटसाइडर मेंबर है जो कि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, और आउटसाइडर मेंबर इज नॉट अलाउड। मैंने क्या बोला, रिलेशन वही होगा जो A क्रॉस B होगा, या तो पूरा का पूरा यही होगा, इन्हीं में से रिलेशन बनेगा, या इसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स से रिलेशन बना पाओगे। इसके आउटसाइड कुछ भी एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। अगर वो आ जाते हैं रिलेशन में तो वो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, वो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना डिफरेंट टाइप्स के, तो आपको और मज़ा आएगा, आप और समझोगे। ठीक है, मैं सिर्फ NCERT ही नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मैं NCERT के अलावा जो अदर्स बुक्स हैं उनको पकड़ूँगा, उनकी इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम करवाऊँगा, ताकि मैं आपके बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करवा ही पाऊँ, आपको JEE मेंस वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करवा पाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ आगे समझ में, रिलेशन के बारे में पूरा समझ गए हम। ठीक है, ये रिलेशन का मेन फंडा है। जैसे बच्चे ने इसको समझ लिया, उसका रिलेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब रिलेशन है तो रिलेशन में रेंज आएगी, डोमेन आएगा, कोडोमेन आएगा। ठीक है, फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन में भी रेंज है, डोमेन है, कोडोमेन है। ठीक है, आ गया रेंज समझ, रिलेशन समझ में। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज में ना डोमेन, रेंज और कोडोमेन होता है। ठीक है, सो मैं आपको बाई फिगर समझाना चाहता हूँ, एकदम मक्खन की तरह समझा दूंगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी टॉपिक के डेफिनेशन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है।
किसी भी टॉपिक के डेफिनेशन को मत रटना, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बाई ग्राफिकली बाई फिगर की फॉर्म में समझा रहा हूँ वही मैटर करता है। कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर, चीज़ों को रटना नहीं। आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। डेफिनेशन तो एक भी नहीं आते हैं, तो ज़्यादा समझने पे जोर दो, डेफिनेशन रटने पे नहीं। डेफिनेशन एक भी नहीं आता है। अब हम बात करेंगे रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। अभी आपको बताया था रिलेशन किस फॉर्म में होता है। रिलेशन जो होता है, अगर मेरे पास दो सेट है ए क्रॉस बी, तो उसका कार्टेशियन दोनों सेट ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। यही रिलेशन फॉर्म करता है। सो देखिए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। मैंने इसके अंदर लिख दिया 1 2 3 4 और इधर लिख दिया मैंने ए बी सी डी और ई एफ, खाली छोड़ दिए मैंने। मैं बाई फिगर ही समझाऊंगा। मेरा मेन मकसद फिगर पे आऊँगा, फिगर से समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन भी लूँगा इसका, फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा ए है, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इनके बीच में रिलेशन लगना है, ठीक है। रिलेशन जो होगा ना, आपको फिलहाल अभी क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएगा। रिलेशन ऐसे ही नहीं आता तुरंत। रिलेशन के लिए कभी कभी जैसे ये किसके मेंबर बोले जाते हैं, एक्स के मेंबर बोले जाते हैं शॉर्ट में। ये एक्स का मेंबर हो, ये वाई का मेंबर हो, क्योंकि रिलेशन जो फॉर्म करता है वो ऑर्डर्ड पेयर में करता है। किस में करता है? ऑर्डर्ड पेयर। इस तरीके से यहाँ एक्स का मेंबर होता है, यहाँ वाई का मेंबर। ये पहला मेंबर सेट ए से आता है, दूसरा मेंबर सेट बी से आता है। अभी मैंने आपको बोला था, है ना, अभी मैंने आपको बोला था। सो देखिए, क्लियर। तो रिलेशन क्या, और रिलेशन जब भी फॉर्म करेगा ना, जैसे y इक्वल टू ऐसा कुछ दे देगा 2x + 1, तो x के बेस पर कुछ रखोगे तो y मिलेगा, है ना। तो वो सब चीज़ क्वेश्चन बताता है, आपको कुछ खुद से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बता देगा। सो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी कॉन्सेप्ट समझिए पहले। अब देखो, सिंपल पे मैं समझाऊंगा, एकदम सिंपल बाय फिगर। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, क्लियर, ओके। तो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरा डोमेन है, वो मेरा क्या है, डोमेन है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स मेरे डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? डोमेन होते हैं, ठीक है। और टोटल का टोटल ये पूरा सेट बी, ये पूरा सेट बी, ये मेरा कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन होता है, पूरा सेट बी। और जो इनपुट रखने से मेरे को जो आउटपुट मिला है, उन आउटपुट का जो कलेक्शन है वो मेरा रेंज होता है। सो मेरा रेंज क्या है? रेंज मेरा क्या है? देखो, 1 रखने पे ए मिला, 2 रखने पे बी मिला, 3 रखने पे सी मिला, 4 रखने पे डी मिला। तो जो मेरा रेंज है वो ये है, ये मेरी रेंज है। रेंज मेरे क्या है? ए बी सी डी है। तो ऐसे लिखोगे करली ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी। तो आपका डोमेन क्या हुआ? डोमेन यहाँ लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। आपका कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी, यानी कि एफ ए बी सी डी ई, ये मेरा कोडोमेन हो गया। बताओ, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो पूरा सेट ए होता है मेरा डोमेन, पूरा सेट बी मेरा होता है कोडोमेन। जो इनपुट रखने पे मेरे को जो आउटपुट मिला, उन आउटपुट का कलेक्शन क्या होता है? रेंज। सिंपल वर्ड्स में समझा दिया मैंने कि भैया रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और डोमेन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कोई रिलेशन दे रखा है, आप उस रिलेशन की मदद से भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज पता कर सकते हो, ठीक है।
सपोज करो आपके पास एक रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन है मेरे पास, ये है 1, ए, 2, बी, 3, सी, 4, ए, ठीक है, 7, बी, ये एक रिलेशन दे रखा है। और अब आपसे बोल दिया गया है कि इस रिलेशन की मदद से इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा वो बताओ। आपसे पूछा गया डोमेन बताओ, ठीक है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। सो हमेशा याद रखना, डोमेन बोले तो x का मेंबर और रेंज बोले तो y का मेंबर, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो x का मेंबर क्या है, देखो अगर कोई रिपीट करता है तो उसको एक ही बार लिखना है। 1 है x में, 2 है, 3 है, 4 है और 7 है, ठीक है। और y में क्या बैठा a, कोई रिपीट करेगा तो एक ही बार लिखना है, b, c, फिर a आ गया, a तो पहले लिख चुका हूँ, फिर b आ गया, b पहले लिख चुका हूँ। तो ये मेरा क्या होगा, रेंज होगा, और ये मेरा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। रिलेशन की मदद से भी मैं डोमेन रेंज निकाल सकता हूँ। हर एक चीज़ को मैं बाई इजीली समझा रहा हूँ, ये हो गया आराम से, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन भी लूँगा मैं। अब यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है पूरा। अगर आपको डेफिनेशन रटने में मज़ा आता है, डेफिनेशन लिखना चाहते हो, तो ये आप कॉपी में लिख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से कॉपी में एग्ज़ाम में अच्छे से बढ़िया करके लिख सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही शौक है लिखने का। बट ये वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ समझ ली है मैंने अभी डायग्राम से समझाया, मैं इन सबको कभी नहीं पढ़ा, ये इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी, यूजलेस है मैं तो कहूँगा। क्योंकि इन चीज़ों को कितना रटोगे आप, रट पाओगे क्या? जो मैंने अभी बाई फिगर आपको समझाया आप तुरंत समझ गए होगे। अब इस तरीके से पढ़ के मैं समझाता तो शायद आपको समझ में आता किसी को, लेकिन मोस्टली बच्चे समझ नहीं पाते। तो मैंने इजी तरीके से समझा दिया है। अब चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो इसे आप स्किप करो, वो आप पर है, ठीक। ये चीज़ हो गई। कोडोमेन भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिया है मैंने रेंज पता करने के लिए, डोमेन पता करने के लिए, कोडोमेन पता करने के लिए। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दोगे, आप ईयरली का एग्ज़ाम देखोगे। और ये जो क्वेश्चन है ये KVS में पूछा गया 2014 में, 15 में, 2017 में आ रखा, रिपीटेड है कितनी बार, आप खुद देखिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पूरा। इस क्वेश्चन से हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या बोला गया, आपके पास सेट ये इतना है, हमें एक रिलेशन दे रखा है। मैंने क्या बोला था, रिलेशन आपको ऑलवेज क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा, आपको खुद से नहीं बनाना है। अगर सेट के फॉर्म में है, A और B दो सेट आपको गिवन दे दिए गए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको रिलेशन मेंशन करेगा वो। यहाँ देखो मेंशन किया गया है, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट को समझाऊंगा इजीली। हमें क्या निकालना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपको इस क्वेश्चन में आपको डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है, ठीक है। सो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे अभी। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखने को मिला, एक सेट आपको दे दिया गया है, ये आपका सेट A है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन किया गया है सेट A से मेंबर, मतलब ये जो रिलेशन है सेट का इटसेल्फ, मतलब ये रिलेशन पता है कैसा आएगा, ये रिलेशन ऐसा है, A क्रॉस A ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पर दो स्पेसिफाई सेट नहीं दिए गए हैं, आपको इसी से बनाने हैं, रिलेशन डिफाइन करना है। देखो अब आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है, ये सेट आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A टू A, किस तरीके से ये रिलेशन दे रखा है प्रॉपर, जहाँ X का जो मेंबर है वो A से आएगा और Y का भी मेंबर A से आएगा। मतलब जो मेंबर आएंगे वो इसी के मेंबर होने चाहिए, एक ही मेंबर होने चाहिए सेट A के। आउटसाइड मेंबर इज नॉट अलाउड, मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिलेशन में आउटसाइड मेंबर अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको फंक्शन भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद एक वीडियो बना दूंगा रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे,
टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, हर एक चीज़ को मैं डीप कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। तो ये मेरा सेट ए है, रिलेशन आर का जो ए से ए में दे रखा है और किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, और एक्स और वाई के मेंबर ए से ही आने चाहिए। तो मुझे डोमेन, को डोमेन और रेंज बतानी है। ईजी क्वेश्चन एकदम, हलवा एकदम। आपने कभी किया नहीं होगा तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जैसे ही मैं बता दूंगा आपको अरे यार ये क्या था यार, इतना आसान था। देखो सेट क्या दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है 1 2 3 कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, गिवन रिलेशन क्या है, रिलेशन मेरे को दे रखा है x, y में एक ऐसा रिलेशन हमें दे रखा है कि 3x - y अगर मैं करूँगा तो मेरे को 0 मिलेगा। ठीक है, वेयर x, y कहाँ से मैम आ रहे हैं, a से आ रहे हैं। ठीक है, ओके, ये a सेट है, ये b सेट है। ठीक है, ये a भी नहीं बोल सकता मैं इसको फिलहाल, क्योंकि जो रिलेशन बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ऑर्डर्ड पेयर में बनता है, एक्स वाई में बनता है कि नहीं। तो इसे मैं x बोलूँगा, इधर x के मेंबर होते हैं, इधर y के मेंबर होते हैं, है ना। देखो सिंस 3x - y को क्या बोला है, 0 बोला है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x होगा ना। y इक्वल टू क्या होगा, 3x। तो y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। देखो अगर मैं x के प्लेस पे क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। अगर मैं x के प्लेस पे रखता हूँ 1, ठीक है, 1 रखा तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 × 3 = 6, 3 रखता हूँ, 3 × 3 = 9, यहाँ पर रखना है ना x के प्लेस पे, और 4 रखूँगा, 4 × 3 = 12, 5 रखूँगा, 5 सेट ए का मेंबर है, लेकिन 5 × 3 = 15 सेट ए में है ही नहीं, कहाँ तक है, 14 तक है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी मेंबर आप रखोगे, जो मेंबर आना चाहिए वो भी उसी सेट का ही मेंबर होना चाहिए, बाहर से नहीं ले सकते आप। ठीक है, जो x और y आने चाहिए कहाँ से आने चाहिए, ए से आने चाहिए, उसने पहले ही बोल रखा है। सो आप x 5 लोगे, सेट ए में मौजूद है, लेकिन 5 × 3 = 15 के सेट ए में मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो 5 को मैं लिख नहीं सकता। तो यही मेरा रिलेशन पॉसिबल है। देखो मैंने आपको फिगर के फॉर्म में बताया, मैंने पहले 1 लिया, 1 × 3 = 3 आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया, 3 पे 9 आ गया, 4 पे 12 आ गया, 5 × 3 = 15 नॉट अलाउड, क्योंकि वो आउटसाइड आ जाएगा सेट से, और आउटसाइड मेंबर अलाउड नहीं होते हैं। ये मेरा रिलेशन, तो रिलेशन क्या बना, सो रिलेशन, तो मेरे पास रिलेशन क्या बना वो लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास रिलेशन क्या बना, 1 रखने पे मेरे को 3 मिला, 1 रखने पे मेरे को 3 मिला, 2 रखने पे मेरे को 6 मिला, ठीक है, और 3 रखने पे मेरे को 9 मिला, 3 रखने पे मेरे को 9 मिला, 4 रखने पे मेरे को 12 मिला, 4 रखने पे मेरे को 12 मिला। सो ये मेरे पास रिलेशन बन के आया है, ये मेरे पास रिलेशन बन के आया है। अब मेरे को बताना है क्या, अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन। बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था पूरा का पूरा सेट ए, मतलब ये पूरा का पूरा एक्स, ये मेरा डोमेन है। ठीक है, ये जो कलेक्शन आया है, ये कलेक्शन मेरा क्या है, ये कलेक्शन मेरा रेंज है। तो आप कहोगे सर कोडोमेन क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, पर्टिकुलर सेट आपको गिवन दे रखा होगा और उसी सेट की मदद से आपको रिलेशन फॉर्म करना है, तो वो जो गिवन सेट है आपका, वो आपका कोडोमेन है, वो आपका क्या है, कोडोमेन है। क्योंकि ये पूरा आपको दे रखा था, ये पूरा यहाँ से इतना आ सकता था, लेकिन इसके कुछ सेलेक्टिव मेंबर ही हमें मिले अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, लेकिन आपको पूरा दुकान दे रखा था, उस दुकान से आपने कुछ ही सामान चुने अकॉर्डिंग टू दुकान के जो रूल लगे पड़े हैं, लेकिन दुकान में सामान तो बहुत था ना, और ये जो पूरा सामान है वो आपका क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं सब चीज़ें। ठीक, सो पहले बात पे आ जाते हैं कोडोमेन, इसी को लिख लेते हैं कोडोमेन।
कोडोमेन क्या होता है, हमारे पास दे रखा था 1 2 3 कहाँ तक 14 तक, ये मेरा कोडोमेन। डोमेन मेरे पास क्या था 1 2 3 4। आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है, भले ही आया हो ना आया हो, सर आपने कोडोमेन में 1 से 14 लिख दिए, डोमेन में 1 से 14 क्यों नहीं लिखा? आ सकता है ये क्वेश्चन, भले ही आया ना हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ ये क्वेश्चन लाओ। क्वेश्चन करना मेरे से, मैं आपसे हमेशा बोलूँगा कि तुम बेटा मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछा करो, ऊट पटांग कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर किया करो कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों नहीं किया, तो आपके जवाब मैं ज़रूर दूंगा एक, ठीक है। बट हर एक जो आपके मन में डाउट्स आएगा ना उसको मैं क्लियर करूँगा। तो देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है मेंबर्स लेते हैं इनपुट, और रेंज क्या होता है इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला उसका कलेक्शन। तो इनपुट मेरे पास यही अलाउड है, क्या रखूं और मुझे क्या मिले। सो मैंने क्या रखा, सिर्फ अकॉर्डिंग टू रिलेशन मेरे को रखने के लिए क्या अलाउड हुआ, मेरे रखने के लिए सिर्फ यही नंबर्स अलाउड हो पाए और नंबर नहीं, जो अलाउड नंबर्स थे वही मेरा डोमेन है। बट मेरे पास पूरी की पूरी ये दुकान थी, ये जो दुकान थी ये दुकान आपका कोडोमेन है, ठीक है। जब इटसेल्फ वाला रिलेशन आएगा, ठीक है, ए का ए के साथ था ना रिलेशन, तभी ऐसा हो रहा है। और जो रखने पे जो मेरे को मिला उसका कलेक्शन वो मेरा रेंज होता है, वो बेटा मेरा क्या होता है रेंज होता है। सो 1 रखने पे मेरे को 3 मिला, 2 रखने पे मेरे को 6 मिला, 3 रखने पे मेरे को 9 मिला, एंड 4 रखने पे मेरे को 12 मिला। सो ये मेरा क्या है, ये मेरा रेंज है, ये कोडोमेन, ये रेंज और ये पूरा का पूरा सेट, गिवन सेट, वो मेरा कोडोमेन था। आगे समझ में, एकदम हलवा था, इजीली हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना बेटा, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर, मतलब हम ये पढ़ रहे हैं, इस टाइप के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन खुद एक सेट का एक सेट के साथ भी हो सकता है, इटसेल्फ, इनमें से भी आप रिलेशन बना सकते हो, एक सेट का दूसरे सेट के साथ भी, एंड इटसेल्फ का इटसेल्फ के साथ भी रिलेशन बनता है। लेकिन वही है, कंडीशन वही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और उसका सबसेट होगा, उसके आउटसाइड मेंबर अलाउड नहीं होंगे। तो वाइड रिलेशन क्या होता है, वाइड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो एम्प्टी रिलेशन। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये फाई, मतलब कुछ भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो उसमें हो। अगर मैं वाइड रिलेशन बोलूँ, ठीक है, अब वाइड रिलेशन बोलूँ, ऐसा मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, रिलेशन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक सेट ए दे रखा है, सेट ए के मेंबर नेचुरल नंबर है सारे 1 2 3, ठीक है। और रिलेशन कैसे बनाने के लिए बोला है कि x अपॉन y आपको क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, जहाँ x भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए। अब बताओ ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप x भी नेचुरल नंबर से लो, y भी नेचुरल नंबर से लो और x अपॉन y करो तो आपको 0 मिले? पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। सो यही रिलेशन कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, वाइड रिलेशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा रिलेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो उसकी पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। अब रिलेशन में मेरा पूरा ब्रह्मांड क्या बन रहा है, अगर आपके पास ए है और आपके पास दूसरा सेट बी है, तो रिलेशन जो बनता है वो ऐसे बनता है, या तो इसमें बनेगा या इसमें बनेगा, ठीक। तो अगर आप रिलेशन ले रहे हो, क्या ए क्रॉस ए पूरा ले लिया आपने, या फिर रिलेशन आपने ए क्रॉस बी पूरा ले लिया, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लेके रिलेशन बना रहे हो,
ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट होंगे, बी में कुछ एलिमेंट होंगे। रिलेशन जो बनता है उसके सबसेट से बनता है या तो पूरा वही बनता है, उसके आउटसेट कुछ अलाउड नहीं होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन हम ले रहे हैं कि ए और ए हमारे पास कुछ सेट है, बी हमारे पास कुछ सेट है। हमने ए क्रॉस बी किया और ए क्रॉस बी को सारा पकड़ लिया। अब भाई तू सारा सारा लेके बनाऊंगा मैं रिलेशन, सारा मैंने ले लिया। अब जब मैं सारा ले रहा हूँ ऐसे समेट लिया, एक भी छोड़ा नहीं, तो उस रिलेशन को मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो अगर मेरे पास ए में है 1 2 3 और बी में है मेरे पास ए बी, ठीक है, सो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ एंड 3 का ए के साथ, और बनेगा 1 का 1 का बी के साथ और 2 का बी के साथ एंड 3 का बी के साथ। ये मेरा ए क्रॉस बी बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, रिलेशन जो मैंने बनाया पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ले लिया, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ले लिया। तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये मेरा यूनिवर्सल रिलेशन है कि ए में कुछ सेट थे, बी में सेट बोलो, ए में कुछ एलिमेंट्स थे, बी में कुछ एलिमेंट्स थे, उनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया और उन सब को लेके मैंने रिलेशन बना दिया। तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर, बाय एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया आपको। अब आया था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो वही है। देखो सपोज करो ये आर है, ठीक है, तो आर में क्या है मेरे पास, 1,1 है, 1,2 है, ठीक है, 2,2 है, 3,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 4,1 है, ऐसा कुछ भी एक रिलेशन मैंने ले लिया। ये एक जनरल रिलेशन है, इट इज़ एन जनरल रिलेशन। इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, जनरल रिलेशन है एक। अब आइडेंटिटी रिलेशन अब क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि मेंबर सेम होने चाहिए, सेम टू सेम मेंबर होने चाहिए। जैसे ये 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 4 का 4 के साथ। सो ये जो रिलेशन है ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। ऐसे रिलेशंस को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ऑर्डर पेड में जो नंबर्स बैठे हैं ना वो सेम टू सेम होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। अगर सपोज करो ये सब कुछ सेम है और यहाँ पर 5 कर देते, 5,4, ये 1 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है, ये 5 4 है, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। कोई भी एक मना कर देगा ना, जैसे इसने मना कर दिया 5 4 सेम नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। होना है तो सबको होना पड़ेगा। 100 हाँ बोल रहा है और इकलौता आके मना कर देगा तो मना ही हो जाएगा वो। समझे मेरी बात? तो क्या बोलता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन से ज़्यादा आसान क्या होता है, बाय एग्जाम्पल समझना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नोट्स पे आ जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि कुछ नोट्स हैं, उन्हें आपको समझाना है। नोट, ठीक है। अब हम नोट पे आएंगे। आज के इस वीडियो में हम रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, रिलेशंस के सब चीज़ें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो फंक्शंस पे आएगी। फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे विद फिगर्स, ठीक है। अगर बाय द वे कुछ टॉपिक समझ में ना आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को दोबारा देखो। दोबारा देख के तिबारा देख के भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको फ़ोन पे सब चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। सो देखो पहला नोट क्या है, पहला नोट क्या है कि अगर इफ़ आर, अगर रिलेशन आपका 5 आता है देन उससे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। मतलब अभी मैंने एम्प्टी रिलेशन क्या होता है मैंने बताया था, ठीक है। अगर आर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी मैंने बता दिया था। कह रहे हैं R1 एंड R2 टू रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन R1 यूनियन R2
R1 इंटरसेक्शन R2, R1 माइनस R2, वो भी रिलेशन होंगे A टू B में। देखो अगर R1 और R2 रिलेशन है, दो रिलेशन आपने बना दिए, एक R1 एक R2, अगर इनका आप यूनियन लोगे, इनका आप ठीक है इंटरसेक्शन लोगे, इसको आप आपस में माइनस करोगे, तब भी क्या आएगा, वो रिलेशन ही फॉर्म करेगा, वो रिलेशन ही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको JEE वगैरह में मिल सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है ना। नेक्स्ट रिलेशन क्या है और नेक्स्ट नोट क्या है आपके पास, हियर द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसे आप स्किप कर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे, क्लास 11th NCERT, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 को अब हम शुरू करेंगे डिटेल में, हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं NCERT का, क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1, कह रहे हैं इफ़ दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये क्या है आपका एक सेट है और ये दूसरे सेट के बराबर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। इक्वलिटी दिस का सिंबल दे रखा है, आपको x और y निकालना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो क्लास 5 का बच्चा भी कर देगा, ठीक है। गिवन क्या है, ठीक। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, x + 3 + 1 = 5/3, ये प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, सॉल्व कर लेंगे, LCM 3 आ जाएगा, 5 - 3 विच इज़ 2/3, x/3 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। आंसर x की वैल्यू तो 2 मिल गई, बहुत आसान। अगेन हमारे पास क्या है, देखो ये चीज़ इसकी इक्वल होगी, y - 2/3 = 1/3, सो माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। LCM 3 ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा, 3/3, 3 1 जा 3, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, सिंपल, एकदम हलवा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। टॉपिक जो भी पढ़ाएं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सब आ रहे हैं। देखो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने दे रखे हैं, 3, क्लियरली बोल रहे हैं 3 एलिमेंट्स हैं, और नंबर बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, कितने 3 एलिमेंट है, यानी कि ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट है, m = 3 है और n = 3 है, ठीक है। ये रिलेशन मान लो, सो आपको क्या पता करना है, n A क्रॉस B, फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस n, m आपके पास 3 है, n आपके पास 3 है, 3 3 = 9, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, इफ़ G आपके पास 7,8 है, H आपके पास ये है, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G पता करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले पता करते हैं G क्रॉस H, G है 7,8 और H है 5 4 2, ठीक है। तो 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ और 8 का 2 के साथ,
ये मेरे को मिल गया G क्रॉस H। ठीक, अब हमें निकालना है H क्रॉस G। H को पहले रखूं और G को बाद में। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हम 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, सॉरी 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ। तो इस तरीके से हमने G क्रॉस H और H क्रॉस G आराम से निकाल लिया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन यू स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिटर्न द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही करके लिखना है। मतलब अगर आप फॉल्स बता रहे हो तो क्यों फॉल्स है, सही है, कौन क्या सही है, जो आपको उसको फॉल्स बता रहे हो तो सही वाला बताना है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करके देखेंगे। पहले वाले पे आ जाओ, फर्स्ट वाले पार्ट पे। एक कह रहे P आपके पास ये है, ये आपके पास Q N है, तो P Q ये होगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, P क्रॉस क्या निकालना है, Q निकालना है। P क्या है मेरे पास, M N। ठीक, और Q क्या है मेरे पास, N, N। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, M का N के साथ, M का M के साथ। ठीक, फिर N का N के साथ और फिर N का M के साथ। ये आएगा आपका ये ऑर्डर पे। और क्या दे रखा है, वो दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो दे रखी है पहले वाली फॉल्स है। ये आपका सही है स्टेटमेंट है कि भैया P क्रॉस Q ये होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, ये सही बात है, पता चल गया। सेकंड पे आ जाओ। कह रहे हैं इफ A and B are two non-empty set, okay, then A cross B is a non-empty set of ordered paired x, y such that x belongs to A, y belongs to A. ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। देखो A आपका नॉन एम्प्टी है, ठीक है, B आपका नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो A क्रॉस B करोगे तो कुछ तो मिलेगा ना आपको। जैसे ही देखो इसमें P के प्लेस पे कुछ था, Q के प्लेस पे कुछ था, तो P क्रॉस Q करेंगे तो कुछ तो हमें ज़रूर मिलेगा। तो ये भी ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो ये और स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये वाला फॉल्स था। क्लियर, आराम से हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर A की वैल्यू इतनी है, B की वैल्यू इतनी है, तो आपको बताना है ये सही स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखो थर्ड वाला कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड सॉल्व करके राइट साइड आ जाता है तब तो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक, सो देखिए A मेरे पास कितना है 1,2, और किसी के साथ किसी का इंटरसेक्शन, किसी भी सेट के साथ 5, अगर 5 लेते हो, 5 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। एक सेट में कुछ एलिमेंट्स रखे हैं और एक सेट में कुछ भी नहीं है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, उन दोनों में क्या कॉमन है। इस सेट में सपोज करो कुछ एलिमेंट रखे हैं और इस सेट में कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच में क्या ओवरनिस्ट है, क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, यानी कि एम्प्टी। तो ये क्या जाएगा, एम्प्टी। किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन अगर 5 करोगे तो ऑलवेज 5 आता है। ठीक है, और 5 का किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, 5 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे आ गए, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, आराम से आ गया हर एक क्वेश्चन। कभी कुछ प्रॉब्लम हो एक बार पीछे चले जाना, थोड़ा वीडियो को देख लेना।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर आपके पास ए इतना है तो ए क्रॉस ए फाइंड करना है। सही है, ठीक है, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, ठीक है, 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, ये आ गया मेरा ए क्रॉस ए। नाउ ए क्रॉस ए, ठीक है, ए तो मेरे को दे रखा है क्या, और ए क्रॉस ए जस्ट अभी आपने निकाला है ये। अब देखो -1 का सबके साथ ले लो, -1 को फिक्स इसमें करो और बाकी सब लिखते जाओ। ठीक है, इसकी जगह फिक्स कर रहे हैं, बाकी सामने लिखते जा रहे हैं। -1 ये पूरा लिख दो अब। ठीक है, -1 से कर दिया, अब ये इसको फिक्स करो, 1 -1 -1 1 -1 1, फिर आ जाएगा 1 1 -1, फिर 1 1 1। तो ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस ए। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका। फिर हम आते हैं ए क्रॉस बी निकालना है हमें। ये देखो ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, ये मेरा ए क्रॉस बी, मुझे ए और बी पता करना है। ठीक है, मुझे ए और बी पता करना है। ठीक है, सो देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहला जो मेंबर होता है, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर में जो पहला मेंबर होता है ए, वो पहले वाले से आता है। ये एक्स के प्लेस पे होता है, ये वाई के प्लेस पे। ठीक है, ये ए आ गया, फिर से ए है, तो जो नंबर एक बार आ चुका उसको दोबारा नहीं लिखते। फिर क्या है, बी है, ठीक है, फिर बी है तो एक ही बार आएगा। फिर क्या है, देखो वाई वाले में एक्स, फिर क्या है वाई, फिर एक्स, फिर वाई। ठीक है, पता चल गया मेरे को, ए से मेरे को एक्स मिल रहा था, ठीक है, ए से मेरे को वाई मिल रहा था, बी से मेरे को एक्स मिल रहा था और बी से मेरे को वाई मिल रहा था। ये चीज़ है। ठीक, सो ए मेरे पास कितना है, ए मेरे पास है ए कॉमा बी, और बी मेरे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई। आंसर क्लियर, एकदम आसान था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है, वेरीफाई दिस। आपको इन सबको वेरीफाई करना है। तो पहले वाले पे आ जाओ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी क्या है मेरे पास, 1 2 3 इंटरसेक्शन। सी क्या है मेरे पास, 5 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन क्या है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 2 3 और इधर है 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5। देयरफॉर ए इंटू, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले पार्ट का ए, ठीक है, यानी कि ए इंटू 5 क्या आ जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 1। मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके मेरे को ये मिला। नाउ राइट हैंड पे की बात करूँगा, ए क्रॉस बी,
ए कितना है मेरे पास 1 2, बी कितना है मेरे पास 1 2 3 4, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, इसको रखा और सब आगे लिख दिए। फिर 2 लोगे अब, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अब आपको ए क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस सी, ए कितना है मेरे पास 1 2, सी कितना है मेरे पास 5 6। क्रॉस प्रोडक्ट करो, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। अब इसमें और इसमें क्या निकालना है? कॉमन। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 1 है इसमें, इसमें नहीं है। 1 2 इसमें है, इनमें नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 है। क्या लिख दोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा? देखो इस तरफ भी 5 था, उस तरफ भी 5 था, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा आराम से बन गया। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आराम से कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। ये पार्ट 1 खत्म हुआ। अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में आने से पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं। ओह शिट, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना। निकाल रखा था, फिर से मैंने मिटा दिया। कोई नहीं, निकाल देंगे, 1 सेकंड का काम है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। देखिए, ए क्रॉस सी निकालो पहले। अभी हमने निकाल लिखा था। ए कितना है मेरे पास? ए मेरे पास है 1 2, सी कितना है मेरे पास 5 6। निकालो, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास? बी क्रॉस डी। बी कितना है? 1 2 3, डी कितना है? 5 6 7 8। तो ये निकालते हैं। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। नाउ अब हमें चेक करना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है कि नहीं। सबसेट का मतलब ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या इसके अंदर है? 1 5 है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है। सारे एलिमेंट इसके अंदर बैठे पड़े हैं, है ना। सिंस ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आप लिख सकते हो। अगर प्रॉपर वे में दिखाना है तो ऐसे लिख सकते हो। सिंस 1 5 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। ठीक है, 1 6 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी, 2 5 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी एंड 2 6 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी।
देयरफॉर दिस। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, ए के पास 1,2 है, बी के पास 3,4 है। हमें ए क्रॉस बी निकालना है। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। सबसेट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ए में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने हैं, 3, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। ये ए है, ये मेरा बी है। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। पहला आंसर तो ये आ गया। कह रहे हाउ मैनी सबसेट्स। ठीक है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसेट। सबसेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 की पावर n ए क्रॉस बी। मतलब जितने सेट्स होंगे, ए और बी का पूछा है तो 2 की पावर n ए क्रॉस बी लग जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो ए में कितने थे, 2, बी में कितने थे, 2, तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 2 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो सबसेट्स कितने होंगे, 16 होंगे। 16 सबसेट्स होंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला, उनको लिख के दिखाओ, लिस्ट देम, बना के देखो 16 सबसेट्स कौन है, लिख के दिखा भाई तू अब। ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हम बना देंगे ए क्रॉस बी। और सबसेट कहाँ से बनते हैं, ए क्रॉस बी से ही बनेगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिलेशन बनता है, ठीक है, वो ए क्रॉस बी के लिए बोला है, तो इसी से ही बनेगा। देखो सबसेट बनाना है तो सबसेट्स आर करके लिख देते हैं। पहला सबसेट किसी का भी सबसेट 5 होता है। हर 5 हर एक सेट का सबसेट है। ठीक है, 5 एंड इटसेल्फ, ये पूरा 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4, क्योंकि पूरा सेट पूरे में मौजूद है। तो ये दो तो यही हो गए। अब कॉम्बो बनाना है इसके वाले, इसके साथ लो कॉम्बो बनाते चलो। 1 का 3 ये एक सेट हो गया, 1,4, ठीक है, ये एक सेट हो गया, 2,3 ये एक सेट हो गया, 2,4 ये एक सेट है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी और 10 चाहिए, कॉमा लगाओ। इसका इसके साथ ले लो, 1,3 1,4 कितने हो गए, 7। फिर क्या ले रहा हूँ, 1,3 का 2,3 के साथ, ठीक है, 1,3 का 2,4 के साथ, ठीक है। कितने हो गए, ऊपर 2 और ये 4 6 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब 1,4 2,3 ले ला साथ में, ठीक है, और 1,4 2,4 ले लो साथ में, ठीक है। ये हो गया। जो चीज़ आ गई उसको रिपीट मत कर लेना फिर से, ठीक है। अब 3 साथ ले लो, कितने हो गए मेरे, ऊपर 2 ये 4 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक है। अभी और 5 बनेंगे, ठीक। तो अब 3 का ले लो। अभी क्या ले लिया, 1,4 2,3 1,4 2,4 2,3 2,4 लिखा है मैंने कहीं पर, 2,3 2,4 कहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं 2,3 2,4। सबसेट का मतलब वो पूरा का पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये हो गया, कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। अब और 3, अभी और 4 बनाने हैं। 2,3 2,4 हो गया, 1,3 2,4 हुआ है कहीं पर, 1,3 2,4 हो चुका है।
2,3 2,4 हो गए, 1,4 2,4 1,4 2,4 1,4 2,4, हाँ ये आ चुका है। 3 का बना ले सकते हैं, ये 3 साथ में ले लो, ठीक है। एक बार यहाँ पर लिख देना 1,3 1,4 2,3, 3 का साथ में ले लो, ठीक। फिर ये 3 लेते हैं, 1 2 ये 3, 1,4 2,3 2,4 ये 3 ले लो, 3 का साथ में ले रहे हैं, और बन जाएगा ना, इस तरफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको और इसको ले लो, 1,3 2,3 2,4, ठीक है। एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया। अब और एक 15 हो गया, अब और एक चाहिए मेरे को। और एक क्या जुड़ा बन सकता है, 1 जो आ चुके हैं वो मत लिख देना दोबारा, 1,3 2,3 2,4। एक और बन सकता है, 4 है ना। और क्या बन सकता है, 1,3 1,4 ये बन चुका, ये बन चुका। 2,4 2,3 1,3 ये बन चुका है। 1,4 1,3 2,4, ठीक है। और एक क्या बन सकता है, क्योंकि इसमें ना हौच पौच हो गया है, समझ है ना। और एक बन जाएगा तो 16 ही बनेंगे, ठीक है। 16 ही बनेंगे, 16 से ज़्यादा नहीं बन सकता, ना ही 16 से कम बनेगा, ठीक है। तो 15 तो मैं दिखा चुका हूँ, अब एक और बनेगा, अभी मैं वो दिखा देता हूँ। आंसर क्या होगा मैं प्रॉपर लिंक दिखवा दूंगा स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स सच दैट एन ए में 3 है एन बी में 2 है, ठीक है। और इफ़ x, 1 y, 2 z, y इस सेट के अंदर मौजूद है, ए क्रॉस बी में मौजूद है, ए एंड बी जो x का मेंबर है वो a से आ रहा है और y का मेंबर कह रहे हैं x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सो आपको बताना है कि a और b में कौन से मेंबर है। फाइंड a एंड b, आपको a और b निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको a क्रॉस b दे रखा है, ये तो पहले ही हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। a क्रॉस b क्या दे रखा है मेरे को, x, 1 y, 2 z, 1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इसकी मदद से आप पहला मेंबर जो होता है वो a से आता है, दूसरा मेंबर आपका b से आता है, x, y, z, ठीक है। एक y में ये 2, एक पहले ही आ चुका है, तो a के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, x, y, z, और b में क्या होगा 1, 2 आंसर, ठीक है। एकदम आराम से हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी एनसीईआरटी वो भी ख़त्म हो गई और मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट डीप तरीके से समझा दिया विद एग्जांपल्स, ठीक है ना, विद फिगर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और आप मेरे से किस टाइप की वीडियो और बनवाना चाहते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना। जय हिंद।